उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धुनिया। हरे भरे देवदार के पेड़ों के बीच से बहती एक साफ नदी, जिसके किनारे चरते गाय बकरियों की घंटियों की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती रहती थी। इसी गांव में रहते थे आरव और सिया। आरव गांव का होशियार और मेहनती लड़का था। वह पहाड़ों के बीच पैदल कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था और शाम को खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाता था। सिया गांव के प्रधान की बेटी थी। मासूम चेहरे पर बड़ी बड़ी काली आंखें और हंसी में पहाड़ी झरने की खनक। दोनों का बचपन साथ बीता था। बचपन में नदी किनारे कंकड़ फेंकना, जंगली बेर तोड़ना और बांसुरी की धुन पर गुनगुनाना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। पहली बार एहसास एक दिन बारिश के बाद पहाड़ों में धुंध छा गई थी। आरव ने सिया को स्कूल से घर छोड़ने का निश्चय किया। रास्ता फिसलन भरा था और एक जगह सिया का पांव फिसल गया। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिलीं और कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। सिया ने धीमे से कहा, अगर तुम न होते तो मैं गिर जाती। आरव मुस्कुराया, मैं तो हमेशा यहीं रहूंगा, तुम्हारे लिए। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती में एक अनकही मोहब्बत घुलने लगी। दूरी और संघर्ष, लेकिन गांव की परंपराओं और जाति-पांति के बंधन बहुत मजबूत थे। प्रधान जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने सिया की पढ़ाई बंद करवा दी और उसकी शादी शहर के एक अमीर लड़के से तय कर दी। जब आरव को पता चला तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। वह चाहता था कि वह सिया के लायक बन सके। उसने कई साल मेहनत की, खेत में काम, दुकानों पर नौकरी और रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसने इतना कमा लिया कि गांव लौट सके और सिया का हाथ मांग सके। वापसी और आखिरी मुलाकात जब आरव गांव लौटा तो दुनिया वहीं थी, वही नदी, वही पेड़, लेकिन सिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक थकान थी और चेहरे पर मुस्कान गायब थी। आरव ने उसे नदी किनारे बुलाया। सिया, मैंने सब कर लिया, अब हम साथ रह सकते हैं। सिया ने आंसू रोकते हुए कहा, आरव, अब देर हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है। आरव की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिया ने बस इतना कहा, तुम हमेशा मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहोगे। अधूरी मोहब्बत की गवाही सालों बाद भी। जब दुनिया की शाम ढलती है, गांव वाले कहते हैं कि नदी किनारे एक आदमी चुपचाप बैठा बांसुरी बजाता है। उसकी धुन में पहाड़ों की ठंडक और अधूरी मोहब्बत की गर्मी दोनों महसूस होती है। और कहते हैं, ये वही आरव है जिसने सिया को खो दिया, लेकिन उसकी मोहब्बत को कभी नहीं।